क्या आप ऑलिम ट्रेड पे ट्रेड करते हो? क्या यार, मैं भी किससे पूछ रहा हूं, आप करते हैं तभी इस थंबनेल पे क्लिक किया और ये वीडियो देख। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बता देता हूं, आपको जेल हो सकती है। बचने के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है सीधे मुद्दे पे आते हैं। ऑलिम ट्रेड का नाम आरबीआई की अलर्ट लिस्ट में आपने देखा ही होगा। अगर आप ऑलिम ट्रेड पे ट्रेड करेंगे तो क्या आपको पुलिस उठा के लेके चली जाएगी? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। ना क्यों? क्योंकि ऑलिम ट्रेड इंडिया के अंदर रेगुलेटेड नहीं है। इंडियन अथॉरिटीज उसको रेगुलेट नहीं करती है क्योंकि वो फेमा को वायलेट करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑलिम ट्रेड लाइसेंस नहीं है या रेगुलेटेड नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे ये रेगुलेटेड है, लाइसेंस के साथ काम कर रहा है। ऑलिम ट्रेड के पास एफएससी का लाइसेंस है, फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन, जो आपको गारंटी करता है यार कि आपके पैसे कहीं नहीं जाने वाले। अगर आप डिपॉजिट करते हो, कल को कुछ भी होता है तो आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे। एफएससी के अंडर $20,000 तक आपके जो पैसे हैं वो इंश्योर्ड रहते हैं। मतलब मैं आसान भाषा में समझाऊं तो कल को अगर ब्रोकर को कुछ भी होता है, बैंकरप्सी अगर वो फाइल करता है या वो बंद हो जाता है, तो इस केस में एफएससी जो है वो आपको $20,000 तक देगा। अगर आपके अकाउंट में उतने डॉलर्स थे ऑलिम ट्रेड के, या उतने डॉलर्स आपके फंस चुके ऑलिम ट्रेड के अंदर, तो वो $20,000 तक आपको आपके पैसे वापस करे। तो इन शॉर्ट यहां पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑलिम ट्रेड को मार्केट में 10 साल से ज्यादा का समय हो गया। यहां पे मैंने आपको बताया कि ऑलिम ट्रेड पे आप ट्रेड कर सकते हैं। अब दूसरा, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था मैंने बताया था आपको जेल हो सकती है। इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। उसके पीछे का मैं रीजन आपको बता। तो ऑलिम ट्रेड फेमा के एक रूल को फॉलो नहीं करता है। तो अगर आप फेमा एक पढ़ेंगे तो उसके अंदर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आप आईएनआर को डायरेक्टली यूएसडी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट ऑलिम ट्रेड आपको आईएनआर का ऑप्शन देता है डिपॉजिट में, जहां पे यूपीआई लोकल बैंक ट्रांसफर से आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलिम ट्रेड इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, और यही कारण है कि आरबीआई ने जो अलर्ट लिस्ट जारी करी थी उसके अंदर ऑलिम ट्रेड का भी नाम आपको देखने को मिला था। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ऑलिम ट्रेड क्यों यूपीआई और लोकल बैंक ट्रांसफर का जो मेथड है वो अपनी एप्लीकेशन में दे रहा है यूजर्स को? क्योंकि ये दो पॉपुलर मेथड्स है, आप लोग ज्यादा कन्वीनियंट फील करते। आप क्या करते, स्कैन करेंगे क्यूआर कोड, डायरेक्टली डिपॉजिट कर देंगे वाया यूपीआई। बैंक अकाउंट ट्रांसफर भी बहुत इजी है, तो इसीलिए ब्रोकर जो होते हैं वो आपको ये ऑप्शंस देते हैं। लेकिन जिस दिन सारे लोग क्रिप्टो से डिपॉजिट एंड विड्रॉल स्टार्ट कर देंगे, ये मेथड्स भी गायब हो जाएंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप लोग क्रिप्टो से डिपॉजिट करें और विड्रॉल करें ऑलिम ट्रेड के अंदर। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ऑलिम ट्रेड की एप्लीकेशन पे से वो यूपीआई और बैंक ट्रांसफर दोनों को हटा देगा, और इस केस में ऑलिम ट्रेड का जो नाम है वो आरबीआई की अलर्ट लिस्ट में से भी हट जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, भाई मुझे ऑलिम ट्रेड पे ट्रेड करनी है, सेफली ट्रेड करनी है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं चाहिए, पैसा भी बनाना है, सब कुछ करना है। तो भाई मैं आपको सिंपली बोलूंगा, क्रिप्टो से डिपॉजिट करो, ट्रेड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से ट्रेड करो। उल्टा क्रिप्टो से आपका डिपॉजिट और विड्रॉल काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। अब इसके ऊपर अगर आप लोग बोलेंगे कि भाई अभी भाई कोई वीडियो बना दो या हमें बताओ कि क्रिप्टो से कितने अलग अलग मेथड से हम डिपॉजिट कर सकते हैं, क्या तरीका है, कितने टाइम में विड्रॉल आता है, कितने टाइम में डिपॉजिट आता है, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। डिस्क्रिप्शन आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप चेक कर सकते हैं। पूरी इन डेप्थ डिटेल मैंने वहां पे शेयर करी है, करके प्रैक्टिकली दिखाया है कि कैसे आप डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं। अभी पता है आप लोगों में से कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे कि यार ये तो ऐसे ही करता रहता है, मैं पिछले 5 साल से यूपीआई का मेथड यूज कर रहा हूं या लोकल बैंक ट्रांसफर का मेथड यूज कर रहा हूं, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो डिपॉजिट भी करता हूं, विड्रॉल भी लेता हूं, हाँ कई बार डिले हो जाता है, लेकिन मैं यूपीआई यूज करता हूं। तो भाई ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि जेल हो सकती है, या फिर मत यूज करो, क्रिप्टो यूज करो, ऐसा क्यों कह रहा है ये? तो भाई मैं आपको बता देता हूं, अगर आप 5 साल से यूपीआई यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही हो, आप भी इनडायरेक्टली फेमा को वायलेट कर रहे हो। तो यहां पे क्या होगा, आपके पास अभी तक कोई क्वेरी क्यों नहीं आई, बैंक से कोई क्वेश्चन क्यों नहीं आया? क्योंकि आप छोटी छोटी अमाउंट यूज करते हो। आप 10,000 20,000 डिपॉजिट करोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई बड़ा अमाउंट कोई डिपॉजिट करता है तो आप हाईलाइट होते हैं या नजर में आते हैं। छोटे छोटे अमाउंट पे किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है, ना गवर्नमेंट का इंटरेस्ट होता है, ना बैंक का इंटरेस्ट होता है। बट आप जब बड़ी अमाउंट में आएंगे तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है जो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी अमाउंट्स में ट्रेड करते हैं या फिर डिपॉजिट करते हैं वाया यूपीआई या फिर बैंक ट्रांसफर। अब इन कुछ लोगों में से कुछ और भी लोग होंगे जिनके दिमाग में ये आ रहा होगा, ठीक है अभी भाई
बड़ी अमाउंट डिपॉजिट करने से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मैं भाई 1 लाख 5 लाख 10 लाख तो डिपॉजिट कर नहीं रहा, मैं तो 10,000 डिपॉजिट कर रहा हूँ, 20,000 कर रहा हूँ या 50,000 डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो भाई मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मैं तो यूपीआई यूज करूंगा। तो भाई आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है माना आज की डेट में बड़ी अमाउंट ही हाईलाइट होती है, छोटी अमाउंट पे गवर्नमेंट या बैंक्स ध्यान नहीं देते, चलो मान लिया, बट आने वाले फ्यूचर का कोई नहीं बता सकता। कल क्या पता गवर्नमेंट की नजर गिरे या फिर वो बोले कि भाई मेरे को छोटे छोटे अमाउंट्स को भी ट्रैक करना है, बैंक को ये आदेश आ जाए कि भाई छोटे छोटे अमाउंट, चाहे वो 100 रुपए का भी हो, कुछ कह नहीं सकते ना यार, कल का कुछ नहीं कह सकते। तो यार मेरा ये सजेशन रहेगा आप लोगों को कि क्रिप्टो को अडॉप्ट करो। क्रिप्टो बहुत इजी मेथड है, आपको शुरू में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि आपको इजी हो गया है आप लोगों के लिए कि डायरेक्टली क्यूआर कोड स्कैन करो, और यहाँ पे भी क्रिप्टो में आप क्यूआर कोड स्कैन करके डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर सकते हो। बट यार मैं ये बोलूंगा कि आप क्रिप्टो से करेंगे, वहां पे आपकी नेटवर्क फीस जो है वो भी काफी कम लगती है कंपैरेटिवली यूपीआई, और काफी सारी चीजें कि आपको 3 से 4 मिनट के अंदर डिपॉजिट मिल जाता है, विड्रॉ मिल जाता है। तो यहाँ पे कन्वीनियंट प्रोसेस है, बट एक बार आपको थोड़ा समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा पहली बार, दूसरी बार से वो इतना इजी लगेगा आपको, ट्रस्ट में आप सोच भी नहीं सकते इतना इजी वो आपको लगने वाला। तो इस वीडियो के एक कंक्लूजन पे आते हैं। ऑलिम ट्रेड में ट्रेडिंग करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खुद भी ट्रेडिंग करता हूं, लेकिन अनटिल और अनलेस आप क्रिप्टो को एज अ पेमेंट मेथड यूज करते हैं। फ्रेंड्स, आप ऑलिम ट्रेड पे ट्रेड करते हैं, मेरा फर्ज है आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रखना। ट्रेडिंग जो होती है वो हाईली रिस्की होती है, यहाँ पे आपका कैपिटल टोटल इन्वेस्टमेंट लॉस होने का खतरा रहता है, इसीलिए यहाँ पे आप सोच समझ के ट्रेड करें, अपने फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज को देखें और फिर ट्रेड करें। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, और उम्मीद करता हूं आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।